10 अप्रैल 2017 जब इंसानों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर देखी। इससे पहले हम बस इसे इमेजिन करते थे और कई सारे थ्योरीज बनाते थे, पर ये हमारे लिए ज़्यादा हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि हम इंसानों को इसके बारे में पहले से ही पता था। अंतरिक्ष का अपना खुद का नो मैन्स लैंड, द ब्लैक होल, आखिर ये वर्ड कहाँ से आया और हम इंसानों को इसके बारे में कितना पता है, चलिए जानते हैं इसका पूरा इतिहास, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक आती रहे। ब्लैक होल ये टर्म सबसे पहले 1969 में अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन व्हीलर ने दी थी। इससे पहले हम इसे फ्रोजन स्टार के नाम से जानते थे। इन सब की शुरुआत इसके कई सालों पहले 17वीं सेंचुरी में हुआ था, जब लाइट के बारे में दो थ्योरीज निकल के सामने आई, पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी। पर जब हमें ये पता चला कि दोनों ही थ्योरीज सही है क्वांटम मैकेनिक्स के बदौलत, तब ये पता चल गया कि ग्रेविटी लाइट को भी अट्रैक्ट करता है किसी बॉल या फिर अन्य सामान के जैसा। आगे इसी थ्योरी को बढ़ाते हुए 1783 में जॉन मिलर ने एक पेपर फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को लिखा, जिसमें उन्होंने ऐसे तारे के बारे में बताया जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि लाइट भी उससे बाहर नहीं आ पाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे तारे बहुत हैं हमारे ब्रह्मांड में, पर हमें वो दिखते नहीं क्योंकि उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक आ ही नहीं पाती, बस हम उनके ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस कर सकते हैं। इनके कुछ सालों बाद सिमिलर सजेशन फ्रेंच साइंटिस्ट मार्क्यूस डी लेप्लस ने भी दिया, पर बाद में उन्होंने ये काम छोड़ दिया क्योंकि लाइट को किसी बॉल या अन्य सामान के जैसा मानना एक क्रेजी आइडिया लगा, क्योंकि न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल फार्मूला से ये प्रूव नहीं हो पा रहा था कि किसी मासलेस फोटोन पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम कर सकता है। इसी प्रॉब्लम को आइंस्टाइन ने सॉल्व किया जब 1915 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कोई मास स्पेस टाइम में कर्व करता है। वैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए इस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी थ्योरी के पब्लिश्ड होने के जस्ट एक साल बाद 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने ब्लैक होल के आइडिया को सबके सामने रखा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशन की मदद से। फिर 1928 में एक इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपने चंद्रशेखर लिमिट के द्वारा ये बताया कि कैसे कोई स्टार ब्लैक होल में बदलता है। और इसके बाद 1964 में एस्ट्रोनॉमर्स ने अंतरिक्ष में सबसे बड़ा एक्सरे सोर्स ढूंढ निकाला। क्योंकि ब्लैक होल भी एक्सरे का सोर्स है, इसलिए सबने मान लिया कि ये एक ब्लैक होल है। इसे सिग्नस X1 नाम दिया गया। इसके डिस्कवरी के बाद आइंस्टाइन के पजल का एक बड़ा हिस्सा सॉल्व हो गया था। उसके बाद 14 सितंबर 2015 में पहली बार लिगो ने ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया, जो कि दो ब्लैक होल के टकराने से निकला था। ग्रेविटेशनल वेव का कॉन्सेप्ट भी आइंस्टाइन ने ही दिया था। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम ग्रेविटेशनल वेव को सही तरह से नाप ले तो हम ब्लैक होल के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। और फिर फाइनली 10 अप्रैल 2017 में हमने इसकी पहली तस्वीर 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद विर्गो कॉन्स्टेलेशन के M87 सेंटर में देख लिया। तो ये था ब्लैक होल का पूरा इतिहास। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।